जैसे कि आपने देखा हमने सारा दिन राजी सेंटर फैसलाबाद में गुजारा, मुख्तलिफ लोगों के मसाइल जाने, उनके हल का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया और बतदरीज लोगों की जो थिंकिंग है वो आपने चेंज होती देखी कि किस तरह लोग इदारों पर अब भरोसा करने लगे हैं क्योंकि उनका काम रैपिडली होता है। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ सर्विस सेंटर इंचार्ज मौजूद हैं फैसल साहब, उनसे हम थोड़ी सी गपशप करते हैं कि वो बताएं कि किस किस्म के मसाइल उनको मज़ीद इधर फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, लोग किस किस्म के सवालात लेके आते हैं, क्या क्या मसले मसाइल हैं उनके और वो उसको किस तरह रिजॉल्व करते हैं और उनकी आरात जानने की हम कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी फैसल साहब, मुझे बताइएगा कि आज हमने सारा दिन आपके सेंटर में गुजारा है और बहुत से लोगों के मसाइल हमने देखे और रैपिडली रिजॉल्व भी हुए। ये सिर्फ हमारी वजह से हुए कि नॉर्मल भी यही रूटीन है? नहीं सर, इसमें आप अल्हम्दुलिल्लाह कि SOPs ऐसी बन चुकी हुई हैं। आप जैसे देखें ना कि डिपार्टमेंट की जब SOPs बन जाती हैं तो उसको फॉलो करते हुए आपको ज़रूरत ही नहीं बंदों को कि किसी का रेफरेंस ला के देने की या ऐसे। आप अगर रैंडमली भी आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक स्मूथली बंदा टोकन लगवा रहा है और उसकी सर्विस हो रही है। और जगह जगह पे आपने जैसे देखा होगा फ्लैक्स लगी हुई हैं कि अगर आपको फ़र्द के प्रोसेस में इशू आ रहा है तो सर्विस सेंटर इंचार्ज के पास आएँ। अगर आपकी बदर के इशू आ रहा है और जैसे लाइव आपने हल होते भी देखे हैं इशू और लोगों के आपने कमेंट्स भी लिए हैं, रैंडमली कमेंट्स लिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप देखें कि हम डेली बेसिस पे इस तरह यहाँ पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है और PLRA बहुत अच्छा काम कर रहा है और लोग बड़े खुश हैं। देखिए पहले लोगों को पटवारी के पास जाते हुए उसको ढूंढते हुए टाइम इतना गुजर जाता था कि वो फेड अप हो जाते थे। अब एक डेडिकेटेड बंदा यहाँ पे हर वक्त मौजूद है, उनकी सर्विस के लिए हाजिर है। अच्छा, अमूमन ये तासुर दिया जाता है कि जो सरकारी इदारों का अमला है वो बहुत ही रूड किस्म का होता है। इधर हमें तो अभी तक इस तरह का कोई सामना नहीं करना पड़ा किसी बंदे से, किसी के बिहेवियर में कोई तब्दीली। अब ये शायद कैमरे की वजह से है या एक्चुअल भी ऐसे है, जैसे कि आपने बताया सिस्टम तो स्मूथ है, लेकिन अगर बिहेवियर की बात करें उस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं इस पे ये करूँगा कि ठीक है, वाकई लोगों की एक परसेप्शन बनी हुई है, लेकिन आप जैसे आपने सारा दिन गुजारा है, अगर कोई बंदा अपने आप को छुपा भी रहा हो अपने बिहेवियर को तो वो छुप नहीं सकता। यहाँ हमारे पास ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा क्लाइंट आया तो दोबारा कभी आता ही नहीं है। यहाँ पे जो साइल हैं वो बार बार चक्कर लगाते हैं तो वो आपको फ़ौरन बता सकते हैं कि ये देखें जी आज आपकी वजह से ये कैसे अच्छा बिहेव कर रहा है और कल हमारे साथ रूड बिहेव कर रहा था। क्योंकि PLRA की बड़ी सख्त पॉलिसी है कि आपने सर्विस ही नहीं सिंपल देनी, लोगों को फैसिलिटेट करना है और आराम से उनको अगर कोई उसका इशू नहीं हल होने वाला और उसको गाइड करना है प्रॉपर कि ये इस तरीके से हल होगा। अच्छा, ये जो प्रोसीजर हमने देखा ये रैपिडली सारे हो जाते हैं। इसमें जो लोग ऐसे हैं जो दूर दराज से बिलफज उनका कोई मसले हैं दूर दराज से वो आते हैं, उनको आप किस तरह फिर फैसिलिटेट करते हैं? जी, जो दूर दराज से आते हैं हमारे पास, हम उनको ये करते हैं कि प्रायोरिटी बेसिस पे कोशिश करते हैं कि उनको दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े। कि अगर उसका कोई इशू है फ़र्द के बदर के हवाले से है जो उसका अभी रिजॉल्व होना है तो हम कोशिश करते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे उनका इशू हल हो ताकि उनको दोबारा चक्कर ना लगे। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी तक की जो सहूलियात है ना, मैं तो इससे कदरे मुतमईन हूँ। आप इसके बारे में क्या सुजेशन देना चाहेंगे, इसको मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं? जी, इसको हम मज़ीद ऐसे बेहतर बना सकते हैं जो कि हम बेहतरी हो भी रही है। हम सिस्टम में और ऑटोमेशन कर रहे हैं ताकि एक फ्रॉड का जो है सीन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। और दूसरा, अब PLRA ने बहुत अच्छा सिस्टम एक शुरू किया अराजी मुआवन का, जिसमें हम सर्विस लोगों के आप समझ लें डोर स्टेप पे अवेलेबल होगी। अब तो लोग चल के आते हैं और आपको ये मैं बताऊं, देखें आज भी लोग अपना यहाँ पे राजी रिकॉर्ड सेंटर पे सर्विस लेना ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत DMM। हालांकि DMM भी एक्टिव है, लोगों को डेफिनेटली एक फ़र्क महसूस होता है PLRA की सर्विस में, तो वो इधर आते हैं हमारे पास। बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने जाना, हमारे साथ सर्विस सेंटर इंचार्ज फैसल साहब मौजूद थे। उन्होंने डिटेल डिस्कशन की कि किस तरह दूर दराज से आए हुए साइलिन की इमदाद की जाती है, उनकी दादरसी की जाती है, उनके मसाइल को हल किया जाता है। उसी तरह हर एक बंदा जो अराजी से मुतल्लिक अपने मसाइल लेकर इनके सेंटर में आता है, इखलाक से लेकर सिस्टमेटिकली उसके सिस्टम के इशू के रिजॉल्व तक ये इनका अमला उनके साथ ताउन करता है। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत शुक्रिया।